हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू डूइंग। आप में से जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली बायोलॉजी बैकग्राउंड से, आप जानते होंगे कि वी द ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज होमो सेपियंस साइंटिफिकली, एंड वी बिलोंग टू द क्लास मैमेला ऑफ द एनिमल किंगडम। इट्स पॉपुलर नेम इज मैमल्स। और हम इस क्लास मैमल्स के वी आर द ओनली स्पीशीज, क्योंकि हम नॉट ओनली वी कैन स्पीक but we can also think, analyze and do the logical reasoning। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक काफी एडवांस्ड ब्रेन है और हमारे ब्रेन की अनलिमिटेड पावर्स हैं। अगर हम इन अनलिमिटेड पावर्स को यूटिलाइज करें तो वी कैन लीड अ हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। उन अनलिमिटेड पावर्स में से हम आज एक पावर को डिस्कस करेंगे जो कि आप स्टूडेंट्स को आपकी कोर्स ऑफ करियर में, आपके एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली हेल्प करेगी, विच इज मेमोरी। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेमोरी इज। मेमोरी इज ब्रेन्स कैपेसिटी टू रजिस्टर द थिंग्स और द डेटा, to store them and then to retrieve them as and when required, like a computer। जैसे आप कंप्यूटर में पहले डाटा सेव करते हैं, फीड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, फिर आप इसको सेव करते हैं और फिर आप इसको रिट्रीव करते हैं एज एंड व्हेन यू वांट टू यूज इट। सेम इज द केस विद द कंप्यूटर, सॉरी विद आवर ब्रेन। सो वी कैन कॉल आवर ब्रेन अ सुपर कंप्यूटर। अब हमें ये देखना है कि हम इस मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें, एनहांस करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में ये शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि वो याद करते हैं या तो याद नहीं होता, और अगर याद होता है तो दे फॉरगेट द थिंग्स ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स। फिर उनको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या उनको कोई मेडिकल कंडीशन हो गई है, क्या उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द सूटेबल रीजंस बिहाइंड इट। इसके लिए आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग को समझना होगा। जैसे कि आपने बायोलॉजी में यू मस्ट हैव स्टडीड कि ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड द राइट। और जो लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स, इनको हम हेमिस्फीयर्स कहते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, इट कंट्रोल्स वर्ड्स, न्यूमरल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिसिस एटसेट्रा। और जो राइट हेमिस्फीयर है, इट कंट्रोल्स ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, कलर्स, डायमेंशंस, सिंगिंग एटसेट्रा। जेनेटिकली आपका एक टाइम में एक ही हेमिस्फीयर काम करता है। अगर आप लेफ्ट आपका कर रहा है तो एक टाइम में लेफ्ट ही करेगा। जनरली लोगों का एक ही हेमिस्फीयर काम करता है। एंड इट्स ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग बट साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि जो राइट हैंडेड लोग हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है, और जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, इवन एक्टर्स हैं, वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, क्योंकि उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। तो अगर आप अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को बेटर बनाना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको दूसरे हेमिस्फीयर को भी एक्टिवेट करना है। एक तो आपका ऑलरेडी एक्टिव है जेनेटिकली, अब आपने दूसरे को एक्टिवेट करना है। ये आप कैसे कर सकते हैं? थ्रू एक्सरसाइजेस। ये कैसे पॉसिबल होगा? आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूमरस neurons, millions of neurons, which are nerve signals, which are nerve cells, and which send electric signals to various body parts। तो अगर आप, जैसे आप, मैं सपोज मैं राइट हैंडेड हूं, तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेटेड है। अब मुझे अपने राइट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना है? अपने राइट हेमिस्फीयर के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट होने से क्या होगा? उनका न्यूरल पाथ चैलेंज होगा, एंड विद रिगरस एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज वो चेंज हो जाएगा, जिससे मेरा वो हेमिस्फीयर
थोड़ा सा कुछ एक्सटेंट तक एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं अपने रूटीन के सारे काम राइट हैंड से करती हूँ। अब मुझे वो काम लेफ्ट हैंड से करने हैं जिससे कि मेरा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो। जैसे कि मैं ये स्पेक्स राइट हैंड से पहनती हूँ, राइट हैंड से उतारती हूँ। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड से रिमूव करूंगी और फिर लेफ्ट हैंड से ही पहनूंगी। उससे क्या होगा, मेरे राइट हेमिस्फीयर के न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होंगे। दूसरा, जैसे हम बुक रीडिंग हम सभी कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट, बट अब मैं इसको राइट टू लेफ्ट रीड करूंगी। हैप्पीनेस ऑफ मीनिंग थ्रू द लर्नड नॉट हैव वी अनफॉर्चुनेटली बिकम वी अनहैप्पी मोर द प्लेजर आफ्टर रन वी मोर द हैप्पी बी टू ways for searching is world whole the happiness of foundation the is peace mind of peace want doesn't who. Note it, I have taken 30 seconds to read from right to left. अब मैं जो नॉर्मली हम रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट, अब मैं वो रीड करूंगी। Who doesn't want peace of mind? Peace is the foundation of happiness. The whole world is searching for ways to be happy. The more we run after pleasure, the more unhappy we become. Unfortunately, we haven't learned the true meaning of happiness. Have you noticed? I have taken just 15 seconds to read it the way we normally read. We normally read left to right. तो मैंने जब राइट टू लेफ्ट रीड किया तो मैंने 30 सेकेंड्स लिए, और जब मैंने लेफ्ट टू राइट रीड किया तो मैंने 15 सेकेंड्स लिए। क्यों? क्योंकि मैंने जब ऑपोजिट वे में रीड किया तो मैंने फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन से रीड किया, जिससे क्या हुआ कि मेरे ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव हुई। ब्रेन की फंक्शनिंग पर्टिकुलरली मेमोरी इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, फोकस, अटेंशन स्पैन एंड कंसंट्रेशन। तो जब मैंने ऑपोजिट वे में पढ़ा, जो मैं रूटीन में पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, जब मैंने राइट टू लेफ्ट पढ़ा तो क्या करना पड़ा, मुझे बहुत ज्यादा फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन से रीड करना पड़ा। तो इट मीन्स अगर आप फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन से कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपके ब्रेन का दूसरा हेमिस्फीयर भी एक्टिवेट हो जाता है, और जब आपका वो हेमिस्फीयर भी एक्टिवेट हो गया टू सम एक्सटेंट तो आपकी मेमोरी अपने आप एनहेंस हो जाएगी। इसके लिए आप और कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, जिसमें आपको वो एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें आपके दोनों हाथ एक साथ यूज हों, सो दैट बोथ द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन। योगा में आपने देखा होगा करते हैं, आप जनरली कुछ भी एक्सरसाइज कोई भी करें उसमें दोनों हाथ आपके यूज होते हैं। whatever exercise you do, both of your hands will be used together. So उससे आपके दोनों हेमिस्फीयर एक साथ ब्रेन के काम करेंगे। दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, यू कैन प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आजकल बच्चों को जनरली किसी ना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हॉबी होता ही है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार है, वायलिन है, हारमोनियम है, कैसियो है, पियानो है, आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपकी हॉबी हो उसको आप दिन में एक बार जरूर प्ले करें फॉर हाफ एन आवर और वट एवर टाइम यू कैन स्पेयर। तो जब आप उस पे उसके कीबोर्ड की कीज को दोनों हाथों से आप एक साथ प्ले करेंगे ऐसे, तो उससे भी क्या होगा, आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक साथ काम करेंगे इन सिंक्रोनाइजेशन। उससे आपके दोनों हेमिस्फीयर्स एक्टिव होंगे। एक तो आपका एक्टिव है ही, जो भी है लेफ्ट या राइट, दूसरे को आप एक्टिव कर रहे हैं विद दीज एक्सरसाइजेस। तो प्लीज ट्राई आउट दीज टिप्स, आई एम श्योर दैट दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट माइंड इट कि with these tips, with these exercises, you can activate the other hemisphere of the brain, not completely, you can activate it to 50, 60, 70, maximum 80%, but not 100%, क्योंकि ब्रेन का एक टाइम में एक ही हेमिस्फीयर काम करता है, विच इज नोन एज लेटरलाइजेशन।
आप with exercise, with these exercises, with these kinds of exercises we have just discussed, आप ब्रेन के दूसरे हेमिस्फीयर को स्टिमुलेट करके एक्टिवेट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। उससे क्या होगा, आपका फोकस इंप्रूव होगा, अटेंशन स्पैन इंप्रूव होगा, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, जिससे नेचुरली एंड नॉर्मली आपकी मेमोरी एनहांस होगी, इंप्रूव होगी। So try out these tips, and in case you find that they are working, please don't forget to share your feedback with us. Thank you. God bless you.